नमस्कार दोस्तों, आइए आर्ट्स एंड स्किल्स अड्डा में आप जुड़े हुए तमाम लोगों का मैं रवि हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा देख पा रहे हैं आज का जो ये वीडियो सेशन है इसमें आप लोगों के लिए कुछ ग्रामेटिकल फैक्ट्स लेकर के आया हूं, कुछ ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स लाया हूं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही धमाकेदार कंसेप्ट है। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह का कंसेप्ट आप लोगों को किसी भी बुक में आप लोगों को देखने सुनने को नहीं मिलेगा माय डियर। हालांकि फैक्ट्स जो बनते हैं, जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, उस रूल्स के आधार पे ही बनते हैं, परंतु जो मैं फैक्ट्स बनाया हूं वो बिल्कुल ही फिगरेटिव फैक्ट्स है। आप फिगर को देख करके आसानी से समझ सकते हैं और उसका आप आए दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंग्लिश राइटिंग में, इंग्लिश रीडिंग में, इंग्लिश स्पोकन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे आप फीलिंग स्थापित कर सकते हैं। ध्यान दें, देखिए मैं यहाँ एंड और कंजंक्शन रखा हूं। क्या रखा हूं मैं? एंड और। तो कंजंक्शन का क्या काम है? कंजंक्शन का, संयोजक का, कनेक्टर का काम ही है जोड़ना। दो या दो से अधिक शब्दों को, शब्दांशों को, वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ना ही, ऐड करना ही कंजंक्शन का काम है। तो एंड या और कंजंक्शन यहां हमारा है। कौन कंजंक्शन है? एंड या और। एंड या और कंजंक्शन जो है, यदि एंड या और कंजंक्शन से दो नाउन जुड़ रहे हो तो देखिए क्या रूल करता है। रूल करता है यदि एंड और कंजंक्शन से दो नाउन जुड़ रहे हो और पहले वाला नाउन यदि सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन हो तो उसके बाद में आने वाले नाउन सिंगुलर कॉमन काउंटेबल या प्लूरल कॉमन काउंटेबल दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। परंतु यदि एंड या और कंजंक्शन से दो नाउन जुड़ रहा हो, प्रथम वाले नाउन यदि हमारा प्लूरल हो गया, प्लूरल कॉमन काउंटेबल नाउन हो गया, और एंड या और कंजंक्शन से आगे पुनः नाउन जुड़ रहे हो माय डियर, तो आगे वाला जो नाउन होगा ये ऑलवेज प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए, यदि एंड या और कंजंक्शन से दो नाउन जुड़ रहे हो, प्रथम नाउन यदि सिंगुलर हो, बाद वाला नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही हो सकता है, परंतु प्रथम नाउन यदि प्लूरल हो गया, बाद वाला नाउन ऑलवेज प्लूरल ही होगा। एग्जाम्पल पे देखिए, एग्जाम्पल है अ बुक और पेन ऑब्लिक पेन। देखिए और यहाँ कंजंक्शन है माय डियर, और कंजंक्शन के पहला वाला जो नाउन है सिंगुलर है, तो बाद वाला जो नाउन होगा कैसा होगा? तो बाद वाला नाउन कंसेप्ट मेरा बता रहा है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, पेन भी आपका सही होगा, पेन्स भी सही होगा। आप अ बुक और पेन बोलिएगा तो भी आपका सेंटेंस सही होगा, लैंग्वेज सही होगा। अ बुक और पेन्स बोलिएगा तो भी सही होगा, दोनों ही सही है। परंतु यदि लिख दिया जाए बॉयज एंड गर्ल ऑब्लिक गर्ल्स, तो ध्यान दीजिए एंड कंजंक्शन है, इसके पहले जुड़े हुए जो नाउन है माय डियर ये प्लूरल है, तो इसके बाद वाले जो नाउन होंगे ये ऑलवेज प्लूरल होंगे। अब इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आप गर्ल का इस्तेमाल यदि कर देते हैं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। देखते हैं राम एंड हिज चाइल्ड ऑब्लिक चिल्ड्रेन। राम और उसका बच्चा, राम और उसके बच्चे। तो माय डियर राम एक व्यक्ति है, एंड से पहले जुड़े वाले नाउन जो हमारा है सिंगुलर है। राम का एक बच्चा भी हो सकता है, राम का बच्चा एक से ज्यादा भी हो सकता है। अतः एंड के पहले वाला नाउन जब हमारा सिंगुलर है, बाद वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। परंतु यदि इसी यहाँ यदि प्लूरल हो जाता तो बाद वाला नाउन ऑलवेज प्लूरल होता। यहाँ पे आपका चाइल्ड और चिल्ड्रेन दोनों ही सटीक होगा। आगे का एग्जाम्पल देते हैं वुमेन एंड देयर बेबी ऑब्लिक बेबीज। महिलाएं, देखिए एंड यहाँ कंजंक्शन है, इसके पहले वाला नाउन हमारा प्लूरल है। वुमेन महिलाएं एवं उनके बच्चा की बच्चे। तो माय डियर महिला कितना है? बहुत सारा है। महिलाएं, तो माय डियर बहुत सारे महिला का, बहुत सारी महिलाएं का एक बच्चा होगा या एक से ज्यादा बच्चा होगा। तो एक बच्चा पर एक से ज्यादा महिला का अधिकार नहीं, एक का होगा। महिला बहुत है माय डियर। एंड के पहले जुड़े हुए जो नाउन है हमारे प्लूरल है, इसके बाद वाला जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा। वुमेन एंड दियर बेबी गलत हो जाएगा, बेबीज महिला होगा। नेक्स्ट है टीचर और स्टाफ ऑब्लिक स्टाफ्स। शिक्षक या कर्मचारीगण। तो शिक्षक या एक कर्मचारी भी हो सकता है,
कर्मचारी की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकता है, स्टाफ भी हो सकता है, स्टाफ्स भी हो सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये कंसेप्ट कैसा लगे, जैसा आप लोग ये कंसेप्ट को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आप अपनी राय, अपनी सुझाव, अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में रखेंगे। यदि ये आपका कंसेप्ट, ये रूल, ये फैक्ट आपको बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत इससे कुछ समझ में आया, आगे काम करने में यदि आपको सहूलियत होगी तो आप अपना राय विचार जरूर डालेंगे। वीडियोस को लाइक जरूर करेंगे माय डियर, लाइक करना नहीं भूलेंगे। लोगों तक ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे ताकि उन लोगों का भी स्नेह, आप लोगों की मोहब्बत जैसे मिल रही है और सारे लोगों का भी स्नेह मोहब्बत मिल पाए। देखिए सेकेंड जो फैक्ट है वो क्या है, सेकेंड का जो फैक्ट है माय डियर, देखिए इन और ऑफ। तो इन और ऑफ क्या है माय डियर, प्रीपोजिशन है। ध्यान रहे इन और ऑफ क्या है, इन या ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का क्या काम है, किसी एक नाउन प्रोनाउन के पहले जुड़ना, पहले आना। प्रीपोजिशन जो है किसी नाउन, किसी प्रोनाउन, किसी वर्ब, कोई एडवर्ब, कोई प्रीपोजिशन, यहां तक कि कोई कंजंक्शन के पहले आकर के किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन एडवर्ब के साथ वो संबंध स्थापित करता है, इंटरकनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो देखिए ये फैक्ट क्या कह रहा है, ये फैक्ट कह रहा है माय डियर, यदि इन या ऑफ प्रीपोजिशन, यदि इन या ऑफ प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन लगा हुआ है, यदि किसी नाउन के पहले इन या ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसके पहले वाला जो शब्द होगा वो भी नाउन होगा। नहीं समझे, फिर से समझते हैं। यदि आप कहीं भी इन या ऑफ प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ देख रहे हैं किसी नाउन के पहले, तो इसके पहले वाले भी जो शब्द होंगे वो नाउन होंगे। या दूसरे शब्द में समझ सकते हैं, किसी यदि नाउन प्रोनाउन के बाद यदि इन या ऑफ लगा हुआ हो तो इसके बाद वाले भी जो शब्द होंगे वो नाउन ही होंगे। मतलब ऑफ और इन, अब इसको अलग तरीके से फिर से समझिए, ऑफ या इन प्रीपोजिशन यदि किन्हीं दो शब्दों को जोड़ रहा है, किसी एक तरफ का शब्द यदि नाउन हो गया, दूसरे तरफ का शब्द भी नाउन ही होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, किसी एक तरफ का शब्द यदि नाउन तो दूसरे शब्द का भी, दूसरे शब्द भी, दूसरे साइड का भी वर्ड नाउन ही होगा यदि वो इन या ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़ रहा हो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखा हुआ एग्जाम्पल, डिप्लीट ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का क्षरण, ओजोन लेयर का ह्रास। ओजोन लेयर क्या है माय डियर, नाउन है। ओजोन लेयर हमारा क्या है, नाउन है। ऑफ क्या है डियर माय डियर, प्रीपोजिशन है। मैंने क्या बताया, एक तरफ नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इसके पहले वाला शब्द क्या होगा, नाउन होगा। लेकिन डिप्लीट क्या नाउन है, नहीं है। डिप्लीट मेन वर्ब है। डिप्लीट का मतलब होता है ह्रास होना, गिरावट होना, क्षरण होना, जो कि गलत है। यहां होना चाहिए क्या कि नाउन। तो डिप्लीट वर्ब है, इस वर्ब को नाउन बनाने के लिए डिप्लीट नहीं लिखना होगा, क्या चीज, डिप्लीशन। क्या लिखना होगा माय डियर, डिप्लीशन। सही जो जवाब होगा वो होगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीट ऑफ ओजोन लेयर जो हमारा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, इंप्रूव इन द कंडीशन ऑफ बिहार। ध्यान दीजिएगा, बिहार के स्थिति में सुधार। तो इंप्रूव का मतलब क्या होता है, सुधारना। ये वर्ब है, यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है। बिहार देखिए नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद वाला शब्द हमारा जब नाउन है तो इसके पहले वाला जो शब्द होगा वे भी क्या होगा, नाउन होगा। यहां लिखा हुआ है कंडीशनिंग, जो कि गलत है। कंडीशनिंग ऑफ बिहार नहीं होगा, कंडीशन ऑफ बिहार होगा। बिहार चूंकि नाउन है, इसके पहले ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो इसके पहले वाला भी जो शब्द होगा वो भी नाउन ही होगा। कंडीशनिंग के जगह पे हमें लिखना होगा कंडीशन, और तब जाकर के हमारा ये सही होगा। अब देखिए इस कंडीशन ये हमारा माय डियर नाउन हो गया। अब इस नाउन के पहले देखिए फिर हमारा इन प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो इधर नाउन है, तो इधर जब नाउन हो गया तो दूसरे तरफ भी हमारा क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो इंप्रूव इन कंडीशन नहीं होगा माय डियर, इंप्रूव गलत है, लिखना होगा क्या, इंप्रूवमेंट। क्या लिखना होगा, इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ बिहार, बिहार की स्थिति में सुधार। तब जाकर के हमारा सेंटेंस सही होगा। इस तरह का एरर्स का प्रश्न अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बैंकिंग हो या कोई भी आपका एसएससी बोर्ड्स का एग्जाम हो या फिर आपका डिफेंस सेक्टर्स का एग्जाम हो, इस तरह का आपका सवाल पूछा जाता है। देखते हैं, बेटर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की बेहतरी। तो बेटर मीन्स होता है बेहतर, तो शिक्षा की बेहतर होगा कि शिक्षा की बेहतरी होगा, शिक्षा का विकास होगा। तो माय डियर एजुकेशन यहाँ नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, एक तरफ नाउन हो गया, दूसरे तरफ भी नाउन होगा।
बेटर गलत है माय डियर, यहाँ लिखना होगा क्या, बेटरमेंट। क्या लिखना होगा डियर, बेटरमेंट। बेटरमेंट का मतलब क्या होता है, अच्छाई, बेहतरी, बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की सुधार, शिक्षा की अच्छाई। अब देखिए, आई लाइक द ग्रेट ऑफ गांधी जी, मैं पसंद करता हूं गांधी जी की महान, मैं गांधी जी की महान को पसंद करता हूं। सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा, कोई अर्थ ही नहीं आ रहा, कोई फ्लेवर ही नहीं आ रहा सेंटेंस में, कोई इसकी मीनिंग ही स्पष्ट नहीं हो रही। गांधी जी की महानता को मैं पसंद करता हूं, गांधी जी की महान को पसंद नहीं करता हूं, महानता को पसंद करना यहां वर्ब है। आप किसी चीज को पसंद करेंगे, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को आप पसंद करेंगे, जिस व्यक्ति या वस्तु को आप पसंद करेंगे वो पसंद करने वाली चीज नाउन होगी, और यहाँ ग्रेट जो है आपका एडजेक्टिव है। आप एडजेक्टिव को नहीं, किसी नाउन को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को आप पसंद करेंगे, जिस चीज को आप पसंद करते हैं वो नाउन होना चाहिए। ग्रेट यहाँ एडजेक्टिव है, ये गलत है डियर, आपको लिखना होगा आई लाइक द ग्रेट ऑफ गांधी जी, नहीं होगा, ग्रेटनेस लिखना होगा। क्या लिखना होगा माय डियर, ग्रेटनेस लिखना होगा। अब यदि फैक्ट को देखिए तो देखिए, ऑफ गांधी जी यहाँ क्या है, नाउन है, नाउन के पहले ऑफ प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक तरफ यदि नाउन हो गया तो दूसरी तरफ भी नाउन होगा, अतः जब इधर नाउन है तो आगे वाला भी सब नाउन होगा। ग्रेट की जगह पे ग्रेटनेस लिखना होगा डियर। दूसरे हिसाब से यदि देखते हैं तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, द आर्टिकल्स लगा हुआ है। आपको पता है आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन के लिए होता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं होता है। द ग्रेट नहीं होगा, द ग्रेटनेस ऑफ गांधी जी होगा, तब जाकर के हमारा सेंटेंस ही होगा। अब देखते हैं, द वाइज ऑफ विवेकानंद इज प्रेज्ड बाय ऑल, विवेकानंद की बुद्धिमान सबके द्वारा प्रशंसा की जाती है। विवेकानंद की बुद्धिमान को सबके द्वारा प्रशंसा की जाती है कि विवेकानंद की बुद्धिमानी को सबके द्वारा पसंद की जाती है। तो विवेक यहां भी है हमारा क्या चीज, प्रेज करना, प्रशंसा करना। तो प्रशंसा करेंगे किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी चीजों को, किसी स्थान की हम लोग प्रशंसा करेंगे। जिसको हम प्रशंसा करेंगे वो शब्द क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। और यहाँ वाइज जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव नहीं नाउन होगा माय डियर। वाइज शब्द यहाँ गलत है, यहाँ लिखना होगा क्या चीज, विजडम। द विजडम ऑफ विवेकानंद, विवेकानंद की बुद्धिमानी इज प्रेज्ड बाय ऑल, सबके द्वारा प्रशंसित है, सबके द्वारा प्रशंसा की जाती है। तो इस तरह से अभी हम लोग ग्रामर के दो फैक्ट्स पे चर्चा किए, दोनों ही वीवीआईपी फैक्ट्स है, जिससे बहुतों प्रश्न पूछे जाते हैं डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एकेडमिक का आपका भी 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें जो एरर्स का प्रश्न या आपको जो एडिटिंग का जो प्रश्न जो पूछा जाता है, या उसी को इम्प्रूवमेंट आप बोलते हैं, तो इम्प्रूवमेंट का जो प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रकार का प्रश्न, इस प्रकार के फैक्ट्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप तमाम विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र का अभी माहौल चल रही है, नवरात्र का अभी दिन चल रहा है। माता रानी आप तमाम विद्यार्थियों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखद महसूस करें, सफल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आप लोगों से विदा होते हैं, मिलते हैं अगले दिवस में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।